अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फाइनली टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है और कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ सामने आ रही है मोहम्मद रिजवान के बारे में। क्या हुआ है, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप सुन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूँ शाहिद खान। देखिए, मोहम्मद रिजवान के साथ पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ किया है वो हम सब ने देखा। पहले उनको ओडीआई और टी20 कैप्टनसी दोनों दी गई, फिर टी20 कैप्टनसी बगैर चांसेस दिए, कुछ शायद मैक्सिमम 2 या 3 मैचेस दिए गए, उसके बाद उन्हें टी20 कैप्टनसी से वैसे ही हटा दिया गया। हालांकि जब तक उन्हें हटाया नहीं गया था तब तक भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 टी20 में उन्होंने कप्तानी की, तीसरे में सलमान अली आगा ने कप्तानी की। फिर जिम्बाब्वे सीरीज़ में गए तो वहाँ पर भी कप्तान ऑफिशियली तो रिजवान थे, लेकिन वहाँ पर रिजवान को रेस्ट कराने के बहाने वहाँ पर भी आगा से ही कप्तानी करवाई गई और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका सीरीज़ के 2 मैचेस में कप्तानी की और फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद ओडीआईज़ में 2 बड़ी सीरीज़ जीती, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, लेकिन बाद में 2-3 सीरीज़ हारे हैं, तो फिर ओडीआई कप्तानी से भी हटा दिया गया। अब ये खबर भी चलवाई गई कि मोहम्मद रिजवान तो खुद ही ओडीआई कप्तानी छोड़ना चाहते थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट की थी। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं था। रिजवान अगर ये कुछ करना चाह रहे होते तो रिजवान के पास बड़ा सिंपल तरीका था। रिजवान बोर्ड से बात करते और उसके बाद एक ट्वीट करके कहते कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया जाता। तो ये एक अच्छे माहौल में चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि एक पर्सन खुद कप्तानी छोड़ना चाह रहा है, लेकिन आज तक उसने इसके बारे में कोई ट्वीट नहीं की, कोई बात नहीं की कि मैं खुद छोड़ना चाह रहा हूँ। और आप क्रिकेट बोर्ड एक ट्वीट करके बताता है कि एक मीटिंग की जाएगी जिसमें नए वनडे कप्तान के बारे में फ़ैसला किया जाएगा और फिर शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया जाता है, मगर रिजवान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती। तो सब कुछ दाल में बहुत कुछ काला था, गड़बड़ थी, वो हम सबको नज़र आ रहा था। आज अब मोहम्मद रिजवान ने क्या किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 30 प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उनसे कहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। मोहम्मद रिजवान के अलावा जो बाकी 29 प्लेयर हैं, बाकी 29 प्लेयर्स ने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। सिर्फ एक प्लेयर है मोहम्मद रिजवान जिन्होंने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और मोहम्मद रिजवान अब 2 मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। वो कहते हैं कि मुझे 2 चीज़ों पर रिटन एक्सप्लेनेशन दी जाए। ठीक है, आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन होगी मैं कबूल करूँगा, लेकिन मेरे पास एक रिटन एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, ये मेरा राइट है। अगर आप मुझे ये रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा। किन 2 चीज़ों पे उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन मांगी है? सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये मांगी है कि मुझे ओडीआई कप्तानी से क्यों हटाया गया। मुझे आप बताएं कि ओडीआई कप्तानी से मुझे हटाने की क्या क्या रीज़न थी, कौन मुझसे खुश था, कौन मुझसे ना खुश था, क्या रीज़न थी, क्या मेरी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया गया, क्या कुछ और चीज़ें एवेलुएट की गई, क्या रीज़न थी वो बताई जाए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि मुझे आपने टी20 टीम से ड्रॉप किया है। अब बाबर आजम और रिजवान दोनों को जब टी20 टीम से ड्रॉप किया गया था तो एक ही वजह बताई गई थी दोनों को ड्रॉप करने के। अब वही वजह अभी तक परसिस्ट करती है तो फिर वो दोनों ही टीम में वापस ही नहीं आते। और अगर वो वजह परसिस्ट नहीं करती तो अगर आप बाबर आजम को लेके आते हैं तो ओबियसली फिर मोहम्मद रिजवान भी डिज़र्व करते हैं कि भाई मुझे भी लेके आएँ। तो मोहम्मद रिजवान ने यही पूछा है कि मुझे बताया जाए कि मुझे टी20 टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। अगर आप उन चीज़ों को पसे पर्दा रख सकते हैं, पसे पुश्त रख सकते हैं जिनकी वजह से आपने पहले इनको ड्रॉप किया था, तो बाबर आजम से पहले तो फिर मोहम्मद रिजवान डिज़र्व करते थे। उनके स्कोर बाबर आजम से ज़्यादा थे, उनकी एवरेज बाबर आजम से ज़्यादा थी पिछले 2-3 साल में, उनका स्ट्राइक रेट भी पिछले 2-3 साल में बाबर आजम से ज़्यादा था। और फिर कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के जो खिला रहे थे वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, तो जगह भी खाली थी। क्योंकि अब आपने एक नया कीपर बैट्समैन को किया है ना, तो जिसको आपने चांस दिया था तो उसने तो परफॉर्म नहीं किया था। तो उस लिहाज से मोहम्मद रिजवान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो पॉलिसी बनाई है या तो आप वो सब पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप वो उसको सब पे इम्प्लीमेंट करने की बजाय पिक एंड चूज़ करते हैं तो फिर ये गलत है और वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। और अगर उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेंगे।